ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता वीडियो को लाइक त्वमेव करें, शेयर करें और चैनल पर त्वमेव नए हैं तो चैनल बन्धुः सब्सक्राइब च करना सखा ना भूलें। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री करौली शंकर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हम सभी प्राणी को जो ये जीवन मिला है, परम पिता परमेश्वर ने जो ये जीवन दिया है, इस जीवन में हम सभी लोग खुशियों की तलाश करते हैं, खुश रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा जीवन खुशियों से भरा हो, हम खुश रहें, कभी कोई परेशानी ना आए, कभी कोई दुख ना आए। जबकि हम जानते हैं सुख दुख, गरीबी अमीरी, दिन रात सब एक दूसरे के पहलू हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ अमीरी है वहाँ गरीबी है। हम ये सब जानते हुए भी खुशियों के पीछे पागल की तरह दौड़ते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि खुश रहने का मंत्र क्या है। हम कैसे अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, बार बार भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, ये दुख मेरा काट दीजिए, ये दुख कहाँ से आया, दुख ना आए। लेकिन अगर दुख कट जाता है, हम जब सुखी होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो कभी क्या हम भगवान को याद करते हैं? क्या हम परम पिता परमेश्वर को कभी याद करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। प्रकृति को इतना अच्छा बनाया, हमारी आँखों से जो देखने वाले नज़ारे हैं कितने सुंदर सुंदर बनाए, कितने अच्छे बनाए। लेकिन क्या कभी हम दिल से भगवान को धन्यवाद देते हैं? हम सुख के दिनों में भूल जाते हैं कि परम पिता परमेश्वर भी कोई है, जिनकी शक्ति से, जिनकी इच्छा शक्ति से सब कुछ चलता है। हम खुशियों को ढूंढने के लिए जब दुखी होते हैं, तो इन्हीं खुशियों को ढूंढने के लिए पागल की तरह इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, सोचते हैं दिन रात कि हमारे जीवन में खुशियाँ आए और हमारा जीवन खुशियों से भरा हो। लेकिन सही मायने में क्या हम खुशियाँ ढूंढ पाते हैं? हम खुशियाँ क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? क्योंकि हम अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा समय दुखों के पीछे भागते हैं, दुखों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये दुख है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये कष्ट है, मेरे घर में ये दुख है, मेरे बच्चों को ये दुख है, मेरे परिजनों को ये दुख है। हम दुख के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, और सोचते सोचते हम अपनी ज़िंदगी को इतना बोझिल बना देते हैं कि दुख का घेरा चारों तरफ घिर जाता है। जो हमारे तरफ दुख का कटघरा चारों तरफ घिर जाता है, तो हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, हम खुश रहना भूल जाते हैं। जबकि हम किसी के पैर छूते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं, खुश रहो। वो बोलते हैं खुश रहो, एक प्रकार से वो मुझे संदेश देते हैं कि खुश रहो। क्या हम उनके संदेश को सुन करके सीखते हैं? उनके संदेश को हम सीखना चाहते हैं? हम सीख ही नहीं पाते हैं। स्कूलों में जाते हैं तो भी वहाँ संदेश मिलता है, आप झूठ मत बोलो, आप गलत कार्य मत करो, किसी को तंग न करो, किसी को बेवजह परेशान मत करो, खुश रहो और सबको खुश से रहने दो। लेकिन क्या हम इस चीज़ को सीख पाते हैं? हमें तो सूचनाएं बहुत मिलती हैं, आप ऐसे करो। बचपन से ही माता पिता, बड़े भाई, सभी लोग अच्छी अच्छी सूचनाएं देते हैं। जैसे हम स्कूल जब जाते हैं तो प्रेयर करना सिखाया जाता है, भगवान की प्रार्थना करना सिखाया जाता है। घर में भी माता पिता बोलते हैं कि भगवान की पूजा करो, भगवान का प्रार्थना करो। क्या इस चीज़ को हम सीख पाते हैं? जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जितनी भी सूचनाएं हम लोगों को मिलती है, क्या उन सब चीज़ों को हम सीख पाते हैं? जब हम सीख ही नहीं पाएंगे अच्छी चीज़ों को, तो हम सुखी कहाँ से रहेंगे, हम खुश कहाँ से रहेंगे? हम खुश के लिए दौड़ते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन जो उसका फंडामेंटल है,
जो इसका बुनियादी है, उस चीज़ को हम सीख ही नहीं पाते हैं। हम क्यों नहीं सीख पाते हैं? जो भी हमें सूचनाएं मिलती हैं, उस सूचनाओं को हम अभ्यास के तौर पे अगर प्रतिदिन करें, जैसे बड़े भाई ने या माता ने बताया, पिता ने बताया कि सुबह 4 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। सुबह 4 बजे हमें उठ करके अपना नित्य कर्म करके, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई करें, जो जिस तरह का है वो अपने कार्य में व्यस्त हो जाए, पूजा पाठ करें। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए दुखों का बवंडर हमारे चारों तरफ घिरा रहता है। क्योंकि या तो हम अच्छा करें या तो हम बुरा करें, दो में से एक ही चीज़ कर सकते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, सब प्राणियों के बारे में अच्छा सोचेंगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो अच्छाई मेरे चारों तरफ मंडराती रहेगी। हम अच्छाई के घेरे में रहेंगे और हमें अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो हमें खुशियाँ महसूस होंगी। और इसी का उल्टा हम देखते हैं कि अगर हम दुख में रहें, सबका बुराई करें, किसी को पसंद ना आए, किसी को पसंद ना करें, किसी को अपने बातों से आघात करें, तो उस दुख के घेरे में हम पड़े जाते हैं और दुख हमारे चारों तरफ घिर जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि भगवान ये मेरे पे दुख क्यों डालें, जबकि भगवान आपको कभी कोई दुख नहीं डालते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। अगर बच्चे को ज़रा सा भी तकलीफ़ हो तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भी हैं, उनके हम बेटे हैं, हम सभी प्राणी उनके बच्चे हैं। क्या हम लोग को जो भी दुख होता है, अपने कर्मों के हिसाब से हम लोग जब दुखी होते हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन हम अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। जो हम कर्म करेंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो परमपिता परमेश्वर दुखी होंगे। जैसे कोई बेटा बुरा कार्य करता है, बुरी संगति में रहता है और उसके कार्य बुरे होते हैं तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं। इसी प्रकार अगर हम सब प्राणी गलत कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं तो परमपिता परमेश्वर भी दुखी होते हैं। जब आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे और परमपिता परमेश्वर दुखी होंगे तो आप सुख कहाँ से मिलेगा? आप सुखी कहाँ होंगे? सुखी होने के लिए सबसे पहले हमें जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, उसे हमें सीखना चाहिए, निरंतर सीखना चाहिए। हम बार अभ्यास करके जब उस चीज़ को हम सीखते जाएंगे, अपने जीवन में सीखते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम सीखते उस चीज़ को जानने लगेंगे। हम उस चीज़ को जान गए तो हम उस चीज़ का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, या यूँ कहिए कि उस चीज़ के बारे में हम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जैसे शुरू से ही बताया जाता है कि सदा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। क्या हम इस चीज़ को सीख पाते हैं? पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, मृत्यु के करीब आते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें बचपन से ही मिलती है। जब हम छोटे होते हैं तभी माता पिता बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। टीचर बोलता है झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। और जो भी अच्छे लोग हैं वो सभी लोग बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, अच्छे सत्य बोलो। लेकिन हम क्या सत्य बोलना सीख पाते हैं? हम पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि हम कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। हम अगर निरंतर प्रयास करें अच्छे कार्य करने के लिए और अच्छा सोचें तो एक दिन धीरे हम अच्छाई को सीख जाते हैं और अच्छाई को सीखने के बाद अच्छाई को जान जाते हैं। जब हम अच्छाई जान जाते हैं तो हमारे रगों रग में वो अच्छाइयाँ बस जाती है और अच्छाइयाँ जब बस जाती है तो हमें चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती है और हम खुश रहते हैं। और एक चीज़ और, परमपिता परमेश्वर द्वारा बनाई गई जो प्राकृतिक है, इन सारी चीज़ों में आप अच्छाइयाँ देखिए, खुशियाँ देखिए। एक गुलाब के पेड़ को आप ले लीजिए, उसके पेड़ में बहुत तमामों कांटे होते हैं, लेकिन गुलाब का फूल जो कितना सुहावना होता है, कितना सुंदर होता है, कितना अच्छा होता है, देख के मन खुश हो जाता है। ऐसे ही और भी सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके मन खुश हो जाता है। आप हर एक चीज़ में उसकी अच्छाइयों को देखिए, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करिए। जब हम उसकी अच्छाइयों को देखेंगे तो खुशियाँ अपने आप अंदर से प्रफुल्लित होंगी, क्योंकि हमारे ही अंदर सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, सब कुछ हमारे अंदर ही है। अब
हमें देखना है कि हम अपने अंदर से किस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं हम। इस तरह से अगर हम खुश रहें और खुशियों को ही ढूंढें तो हमेशा हमेशा हम खुश रहेंगे। कहा गया है कि जब खुश रहें, सुख में सुख का मज़ा लीजिए और दुख में दुख का मज़ा लीजिए, लेकिन मज़ा आप दोनों में लीजिए, दोनों में खुशियाँ तलाश करिए, आपको दोनों में खुशियाँ मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।